अच्छा, सोचिए जरा, अगर मैं कहूं कि बिजनेस के बारे में हमने जो कुछ भी सीखा है, जैसे कि लंबी चौड़ी प्लानिंग, बड़े बड़े बजट, देर रात तक काम करना, ये सब असल में गलत है। जी हाँ, रीवर्क नाम की एक किताब है जो बिल्कुल इसी सोच को चैलेंज करती है। तो चलिए देखते हैं कि काम करने के तरीके को हम कैसे बिल्कुल नए सिरे से सोच सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं। और रीवर्क का सबसे पहला नियम शायद आपको चौंका देगा। नियम है, असली दुनिया को नजरअंदाज कर दो। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, हर उस चीज के खिलाफ जो हमें सिखाई गई है। लेकिन बस 1 मिनट रुकिए और मेरी बात सुनिए। देखिए, असली दुनिया कोई जगह नहीं है ना? ये तो बस एक सोच है, एक माइंडसेट। ये वो नेगेटिविटी है जो हर नए आइडिया को ये कहकर दबा देती है कि अरे ये कभी काम नहीं करेगा। सच तो ये है कि ये सिर्फ कोशिश ना करने का एक बहाना है और कुछ नहीं। ये किताब असल में हमें बिजनेस के बारे में अपनी हर धारणा पर सवाल उठाने को कहती है, उन सारे मिथकों को तोड़ने के लिए जिन्हें हम सच मानते आए हैं। और इसकी शुरुआत होती है सबसे बड़े मिथक से, यानी प्लान। तो रीवर्क का पहला निशाना है परफेक्ट प्लान का मिथक। किताब का तर्क ये है कि लंबी अवधि की योजनाएं, मतलब वो डिटेल्ड रोड मैप जिन्हें बनाने में हम हफ्तों लगा देते हैं, वो असल में सिर्फ एक कल्पना है। तो ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या सच में कामयाब होने के लिए उस 5 साल के डिटेल्ड प्लान की जरूरत है? पारंपरिक सोच तो यही कहेगी कि हाँ बिल्कुल है, लेकिन क्या ये सच है? देखिए, प्लानिंग के खिलाफ किताब का मेन तर्क बहुत सीधा सा है। ये बस अंदाजा लगाना है। आप उन चीजों के बारे में भविष्यवाणी कर रहे होते हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, जैसे कि मार्केट, आपके कॉम्पिटिटर्स या पूरी की पूरी इकोनॉमी। असल में योजनाएं सिर्फ बेकार नहीं होती, वो नुकसानदेह भी हो सकती हैं। वो आपको एक तय रास्ते पर बांध देती हैं और फिर मौके पर फैसले लेने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और सबसे बड़ी बात, ये योजनाएं तब बनती हैं जब आपके पास जानकारी सबसे कम होती है, यानी बिल्कुल शुरुआत में। तो फिर रीवर्क का तरीका क्या है? बहुत सिंपल। इस साल क्या करना है, इसकी चिंता छोड़िए और बस इस हफ्ते पर फोकस कीजिए। उन जरूरी कामों पर ध्यान दीजिए जो अभी किए जा सकते हैं। थोड़ा फ्लेक्सिबल बनिए। कभी कभी सबसे अच्छी योजना यही होती है कि कोई योजना ही ना हो। चलिए अब अगले मिथक पर आते हैं। ये वो सोच है जो हर स्टार्टअप फाउंडर के दिमाग में रहती है कि बड़ा हमेशा बेहतर होता है। ये किताब बिजनेस की लगातार बढ़ने की इस धुन पर ही सवाल उठाती है। हम हमेशा ये क्यों मान लेते हैं कि ग्रोथ ही मंजिल है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बिजनेस के लिए सही आकार छोटा हो? छोटा होना सिर्फ एक पड़ाव नहीं है, छोटा होना अपने आप में एक बेहतरीन मंजिल है। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर बिजनेस को एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन बनने का सपना देखने की जरूरत नहीं है। जरूरी यह है कि आपके लिए सही आकार क्या है। बहुत तेजी से बढ़ने के अपने असली खतरे हैं। आप समय से पहले लोगों को हायर कर लेते हैं, बेवजह की मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं और पूरी टीम पर जबरदस्त स्ट्रेस आ जाता है। अक्सर ये ग्रोथ समझदारी से नहीं बल्कि ईगो की वजह से होती है। अब एक ऐसे मिथक की बात करते हैं जिसे हमारी कल्चर ने बहुत महिमा मंडित किया है, हसल कल्चर। चलिए काम की लत यानी वर्कहॉलिज्म के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। रीवर्क वर्कहॉलिज्म को कोई सम्मान की चीज नहीं मानता। ये इसे वही मानता है जो ये है, एक प्रॉब्लम। ये एक लत है, कोई गर्व करने वाली बात नहीं। किताब एक वर्कहॉलिक तो बहुत सख्त शब्दों में डिफाइन करती है। वो हीरो नहीं होते, वो ऐसे लोग हैं जो समस्याओं को गहराई से समझने के बजाय उन पर बस ज्यादा से ज्यादा घंटे लगाते हैं और आखिर में वो प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। तो फिर असली हीरो कौन है? वो नहीं जो ऑफिस में सबसे देर तक रुकता है। असली हीरो वो है जो सबसे कुशलता से काम करता है। बात यह नहीं है कि आपने कितने घंटे काम किया, बात यह है कि उन घंटों में आपने क्या हासिल किया। ठीक है, तो हमने कुछ मिथकों को तो तोड़ दिया, अब जरा प्रैक्टिकल होते हैं। रीवर्क सिर्फ आलोचना नहीं करता, ये एक बेहतर तरीका भी बताता है। तो यहाँ कुछ शुरू करने के लिए इसका एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है। पारंपरिक और रीवर्क के तरीके में फर्क साफ है। कॉम्प्लेक्सिटी की जगह सिंप्लिसिटी, एग्जिट स्ट्रैटेजी की जगह कमिटमेंट और बड़ी बड़ी टीमों की जगह एक छोटी फोकस शुरुआत। रीवर्क तरीके से कोई प्रोजेक्ट शुरू करने के 3 मुख्य एक्शन लेने वाले सिद्धांत हैं। अपनी ही प्रॉब्लम सॉल्व करो, एक आधा लेकिन दमदार प्रोडक्ट बनाओ और फौरन लॉन्च करो। पहला कदम, कुछ ऐसा बनाइए जिसे आप खुद इस्तेमाल करना चाहते हो।
जब आप अपनी ही खुजली मिटा रहे होते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या नहीं। एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने का ये सबसे सीधा रास्ता है। दूसरा कदम सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है। अपनी महत्वाकांक्षा को आधा कर दीजिए। बहुत सारी चीजें आधी अधूरी करने से अच्छा है कि कुछ चीजों पर फोकस करें और उन्हें असाधारण रूप से अच्छा करें। याद रखिए, एक दमदार आधा प्रोडक्ट हमेशा एक आधे अधूरे पूरे प्रोडक्ट से बेहतर होता है। जब आपके मन में कोई आइडिया आए तो उसे पकड़ लीजिए और उस पर काम शुरू कर दीजिए। प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन हमेशा नहीं रहती। अगर आप बहुत ज्यादा इंतजार करेंगे तो वो शुरुआती जुनून और एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो आखिर में सारी बात बस इसी पर आती है। योजना बनाना बंद करें, चिंता करना बंद करें और बस शुरू करें, क्योंकि मायने सिर्फ एक्शन रखता है। तो रीवा की इन सारी बातों के बाद एक सवाल तो बनता है, वो कौन सी पारंपरिक सोच है, कौन सी कन्वेंशनल विजडम है जिससे आप आज से नज़रअंदाज करना शुरू करेंगे। ये आपके काम में हो सकता है, आपकी जिंदगी में हो सकता है, कहीं भी। इस पर सोचिएगा ज़रूर।